मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सरस्वती विद्यालय नाम का एक पुराना सरकारी स्कूल था। कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजने वाली वह जगह अब पूरी तरह वीरान पड़ी थी। पिछले 10 सालों से वहां ताला बंद था, क्योंकि एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। कहते हैं, एक रात स्कूल की चौकीदार कमला देवी ने अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। जब वह देखने गई तो सुबह तक वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव स्कूल के मैदान में मिला और उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी भयभीत नजर थी कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उसके बाद से किसी ने भी स्कूल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कुछ सालों बाद 4 कॉलेज के लड़के आदित्य, विवेक, करण और संदीप, जो हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, उन्होंने तय किया कि वे खाली स्कूल के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च और कैमरे लेकर स्कूल पहुंचे। गेट पर जंग लगी जंजीरें थीं, जिन्हें तोड़ने में उन्हें 5 मिनट लग गए। अंदर का माहौल इतना खामोश था कि सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरों की दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, टूटी हुई बेंचें और ब्लैक बोर्ड पर अब भी किसी बच्चे की आखिरी लिखावट दिख रही थी। मिस आज नहीं आई। आदित्य ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, हम अभी सरस्वती विद्यालय में हैं, जहां कहा जाता है कि एक बच्चे की आत्मा अब भी घूमती है। अचानक विवेक ने धीरे से कहा, तुमने सुना? किसी ने दरवाजा बंद किया। सबने पीछे देखा। सचमुच जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वो अपने आप बंद हो चुका था। संदीप हंस पड़ा, शायद हवा से। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड पर पड़ी और उस पर खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा। सफेद चौक से किसी ने लिखा, मिस आई थीं, लेकिन गई नहीं। सबकी रूह कांप उठी। आदित्य ने कहा, कोई मजाक कर रहा है। वो ब्लैक बोर्ड के पास गया, पर वहां कोई नहीं था। दीवार के पीछे से बच्चों के पढ़ने की धीमी आवाज आने लगी। गुरुजी नमस्ते, ABC। विवेक ने डरते हुए मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसमें एक परछाई दिखी, सफेद साड़ी में एक महिला, जो धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही थी। यह कौन है? विवेक चिल्लाया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ बच्चों की हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। आदित्य ने तय किया कि वे प्रिंसिपल के ऑफिस तक जाएंगे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें सारे बच्चे और एक टीचर खड़ी थीं। नाम लिखा था मिस शालिनी। संदीप ने कहा, शायद यही वो आत्मा है जिसकी बात सब करते हैं। ऑफिस के अंदर पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी थीं। एक डायरी खुली पड़ी थी, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, आज फिर रोहन नहीं आया। उसके पिता ने कहा, वो बीमार है, लेकिन मुझे यकीन है वो स्कूल में ही है। इतना पढ़ना था कि बाहर से किसी बच्चे की हंसी आई, मिस मैं यहां हूं। सबकी सांसें थम गईं। आवाज पीछे वाले क्लासरूम से आ रही थी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर टेबल पर एक गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें गायब थीं, और दीवार पर खून जैसा कुछ लिखा था, मुझे पढ़ना नहीं है मिस। विवेक पीछे हट गया। मुझे लग रहा है हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में सिर्फ बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मिस, हमें मत छोड़ो। लाइट दोबारा आई तो सबने देखा, गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी। वो दरवाजे के पास पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंक दिया हो। करण ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखें लाल थीं और जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। वो सब चिल्लाए और बाहर भागे। गेट के पास पहुंचकर देखा, जंजीरें अपने आप फिर से लिपट चुकी थीं। अंदर से बच्चों की गिनती की आवाज आ रही थी, 1 2 3 4। और जब वे पीछे मुड़े तो स्कूल की खिड़कियों में छोटे छोटे साए खड़े थे, जो सब उन्हें घूर रहे थे। आदित्य ने कांपते हुए कहा, यह स्कूल अब भी चालू है, बस छात्र और अध्यापक बदल गए हैं। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कैमरा, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मिस आई थी, लेकिन गई नहीं।